सीताराम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। इस समय दोस्तों मैं हूं बागेश्वर धाम में और जैसा कि दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 7 जून, दिन शुक्रवार का है। तो चलिए दोस्तों आज की इस प्यारी सी वीडियो में आप लोगों को हम बतलाएंगे कि बागेश्वर धाम में आगामी समय में मंदिर प्रांगण में बालाजी के दर्शन कुछ दिनों बाद बंद होने वाले हैं। तो क्या कैसी प्रोसेस है और कितने समय बाद बालाजी के दर्शन कब से बंद हो रहे हैं, आप लोगों को समस्त जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कृपया करके दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। बागेश्वर धाम में उपस्थित हूं और बागेश्वर धाम में ही रहता हूं और जो भी समस्त जानकारी है सुबह शाम की जो भी आपको अपडेट चाहिए तो मैं आप लोगों को बतलाता रहता हूं। आप देख सकते हैं ये है पुराना वाला श्री राम दरबार। तो दोस्तों ये सारे भक्त अभी भभूति लेने के लिए जा रहे हैं और भभूति का जो टाइमिंग है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक और दोपहर में दोस्तों 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। शाम के टाइम में 7 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक आप लोगों को भभूति पुराने वाले श्री राम दरबार से मिलती है। तो दोस्तों जैसे कि आप बागेश्वर धाम आते हैं तो आप लोगों को बागेश्वर धाम मंदिर बालाजी के दर्शन करने के लिए जब आते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिलेगा। सामने मुग्दर रखा हुआ है और भक्त आते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि आप पहली बार बागेश्वर धाम आते हैं और आप लोगों को नहीं पता तो वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने की तरफ सिद्धपीठ श्री बागेश्वर धाम लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये है बागेश्वर धाम मंदिर का प्रवेश द्वार। तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी तो धाम पर उपस्थित है नहीं। आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि पूज्य गुरुदेव जी अभी नरसिंहपुर गए हुए हैं कथा करने के लिए। 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक पूज्य गुरुदेव जी धाम पर उपस्थित नहीं रहेंगे। 11 तारीख से दोस्तों फिर पूज्य सरकार निरंतर दरबार लगाएंगे तो उसकी भी जानकारी आप लोगों को बतलाएंगे कि दोस्तों बिना टोकन का दिव्य दरबार धाम पर कितने दिनों तक लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बागेश्वर बालाजी के मैं दर्शन करा देता हूँ क्योंकि मंदिर प्रांगण में भी काम प्रारंभ हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बागेश्वर बालाजी के दर्शन करा देता हूं क्योंकि दोस्तों दिन रात बागेश्वर धाम में अब काम स्टार्ट रहेगा क्योंकि आगामी समय में दोस्तों मंदिर प्रांगण को पूज्य गुरुदेव जी बहुत ही बड़ा करने के लिए सोच लिए हैं और काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम सीढ़ियों के पास से इधर से ही सीधे बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल CMRDS को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा क्योंकि बागेश्वर धाम की जो भी अपडेट रहती है आप लोगों को हमेशा बालाजी के दर्शन तो हम करवाते ही हैं, साथ में आप लोगों को जानकारी भी देते हैं कि धाम पर पूज्य सरकार कब रुकेंगे, पेशी वाला दरबार कब लगेगा, समस्त जानकारी आप लोगों को समय समय में अवगत हम कराते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को हम सबसे पहले तो बालाजी के दर्शन कराएंगे और आसपास का पूरा नज़ारा भी दिखलाएंगे कि वहाँ पर भी कितनी भीड़ है क्योंकि गुरुजी धाम पे है नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भीड़ में बिल्कुल गिरावट सी आ चुकी है, भक्त बिल्कुल भी धाम पर बहुत ही कम रुके हुए हैं। तो दोस्तों यही कारण है कि गुरुजी धाम पे नहीं है तो उस वजह से भक्त भी नहीं रुक रहे हैं क्योंकि सभी को पर्चा बनवाना रहता है। काफ़ी सारे कुछ ऐसे भक्त रहते हैं जो बालाजी के दर्शन करने के लिए रुके रहते हैं और नियम पेशी जारी रखते हैं। तो काफ़ी सारे भक्त दोस्तों अभी बागेश्वर धाम में रुके हुए हैं और गुरुजी दोस्तों आएंगे 10 तारीख के बाद ही बागेश्वर धाम में। तो चलिए दोस्तों हम मंदिर प्रांगण के काफ़ी नज़दीक में आ चुके हैं। सबसे पहले आप लोगों को पूरा इधर आसपास का दृश्य दिखला रहे हैं। इसके बाद सीधे हम रेलिंग बनी हुई है, रेलिंग से हम सीधे चलेंगे बागेश्वर बालाजी के दर्शन करेंगे और आप लोगों को साथ में दर्शन भी कराएंगे क्योंकि पूरा इधर आसपास का क्षेत्र देख सकते हैं आप। जो पेड़ लगे हुए थे पूरा उनकी कटाई छटाई हो चुकी है और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दोस्तों अब मंदिर बहुत ही भव्य रूप से तैयार होने वाला है। काम प्रारंभ हो चुका है। तो काम प्रारंभ दोस्तों मंदिर का जो बैक साइड का एरिया है उस साइड से प्रारंभ हो चुका है, सामने की जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए इधर ज़्यादा दोस्तों वीडियो बनाना अलाउ नहीं रहता है, मैं तो आप लोगों को फिर भी दिखला रहा हूँ। चलिए इसके बाद दोस्तों आप सीधे बालाजी के दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ये पूरा जो दृश्य है आप लोगों को भी कुछ बदला बदला सा नज़र आता होगा क्योंकि ये पूरा आसपास का जो पेड़ लगे हुए थे और मंदिर में अब कार्य भी प्रारंभ हो चुका है तो उस वजह से यहाँ के कुछ जो पेड़ हैं जो प्रॉब्लम कर रहे थे उनको थोड़ा काट दिया गया है। बाकी अभी कुछ जैसे कि प्रेतराज का पेड़ है उसको तो कभी काटा ही नहीं जा सकता। दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि प्रेतराज का पेड़ में कितने सारे प्रेत बंधे हुए हैं। और दोस्तों ये जो मुग्दर सामने की तरफ ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ था, इसको भी यहाँ से साइड कर दिया गया है और दिन
दिन रात दोस्तों यहाँ पर कार्य चलता रहेगा और हो सकता है कि आगामी अभी कोई ऐसी कुछ डेट तो पता नहीं चली है कि कब से बंद बालाजी के दर्शन होंगे। अभी तो फिलहाल दर्शन सभी को हो रहे हैं और जैसे ही दोस्तों मंदिर प्रांगण के जब बालाजी के दर्शन करने के लिए सामने की तरफ काम प्रारंभ होगा तो उस साइड हो सकता है कि फिर कुछ दिनों के लिए मंदिर में बालाजी के दर्शन बंद हो सकते हैं। तो फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया है और गुरुजी भी नहीं बताए हैं कि कब से बंद होंगे। अब देखिए गुरुजी आएंगे 10 तारीख को रात्रि में आ जाएंगे बागेश्वर धाम में और फिर 2 से 3 दिन तक धाम पर ही रुकेंगे क्योंकि फिर पूज्य गुरुदेव जी जाने वाले हैं बद्रीनाथ। तो वहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप जाना चाहते हैं तो आप जा भी सकते हैं और देख सकते हैं दोस्तों कि अब काम प्रारंभ हो चुका है। तो देख सकते हैं गुरुजी धाम पे नहीं है तो भीड़ भी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को हर एक स्थान दिखलाएंगे, वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो बहुत ही अच्छी है, आप लोगों को घर बैठे ही ये सब कुछ हम दिखला रहे हैं। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा कार्यालय क्रमांक 2 और कार्यालय क्रमांक 1 में। जैसे कि आप पहली बार बागेश्वर धाम आते हैं, अगर आप लोगों को कुछ नहीं भी पता तो आप सीधे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर सेवादार रहते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। और ये देख सकते हैं पूरा मलबा वगैरह दोस्तों बाहर किया जा रहा है और बीम वगैरह तैयार हो चुकी हैं और बहुत ही जल्द बागेश्वर धाम में बहुत ही विशाल मंदिर प्रांगण बनाया जा रहा है। तो आप लोग दोस्तों जैसे कि आना चाहते हैं तो अभी आ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप रिजर्वेशन करवा रहे हैं ट्रेन का तो आप बिल्कुल भी सोच समझ के करवाइएगा क्योंकि आगामी समय में बालाजी के दर्शन कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रेलिंग है। तो जैसे कि आप पहली बार बागेश्वर धाम आते हैं तो आप लोगों को इस प्रकार की रेलिंग से ही बालाजी के दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों गर्मी का टाइम चल रहा है, उस वजह से यहाँ पर नेट लगा दिया गया है क्योंकि बालाजी के दर्शन आप लोगों को इसी मार्ग से जाना पड़ेगा करने के लिए। और सामने आप देख सकते हैं ये है बागेश्वर धाम की यज्ञ स्थली। तो दोस्तों बागेश्वर धाम में जो भी हवन वगैरह होते हैं वो यहाँ पर ही होते हैं। और दोस्तों सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये है कपिध्वज, 111 फीट ऊंचा है दोस्तों ये बागेश्वर धाम में। और पूज्य गुरुदेव जी यहाँ पर लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं शुभारंभ किए हैं कुछ महीना पहले ही। और दोस्तों बागेश्वर धाम में पूज्य सरकार बहुत सारे ऐसे काम करवा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा साफ़ सफाई भी चल रहा है। और जो नारियल है दोस्तों अर्जी वाले जो नारियल हैं यहाँ पर रखे हुए हैं और कुछ काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मदद भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी आता है बागेश्वर धाम में तो सिर्फ अपनी अर्जी लगवाने के लिए ही आता है, कुछ मदद भी करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को दान दक्षिणा भी देनी है तो आप सीधे कार्यालय में कार्यालय क्रमांक 1 कार्यालय क्रमांक 2 में आप अपनी राशि आप सहयोग कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ऐसा कोई ज़बरदस्ती है नहीं कि आप बागेश्वर धाम में आएँ तो दान दक्षिणा ही दें, बस तो अपनी एक सोच रहती है कि हम कोई धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वहाँ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, ये बात तो है। तो दोस्तों देख सकते हैं साफ़ सफाई भी चल रही है, यहाँ पर पूरा ट्रैक्टर आके लग चुका है, ट्रैक्टर उसमें सामान रख के एक स्थान दूसरे स्थान भेजा जा रहा है। और चलिए दोस्तों हम इधर से आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखलाएंगे कि कार्यालय क्रमांक 2 में दोस्तों आप लोगों को किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन कार्यालय क्रमांक 2 से ही होता है। तो दोस्तों बहुत सारे भक्तों के कमेंट आ रहे थे कि भाई गुरु दीक्षा कब देंगे पूज्य सरकार कि प्रतिदिन देते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई, कुछ एक निश्चित टाइम रहता है और रजिस्ट्रेशन जब प्रारंभ होगा तो आप लोगों को हम बतला देंगे। और हमको संभावना है दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी अब जुलाई के महीना में ही गुरु दीक्षा देंगे क्योंकि गुरु जी का जन्म दिवस भी रहता है और बहुत सारे भव्य कार्यक्रम भी बागेश्वर धाम में होते हैं जुलाई के महीने में, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो दोस्तों इस बार तो पूज्य सरकार 151 गरीब बेटियों का विवाह भी करवाए हुए थे महाशिवरात्रि के पावन पर्व में और एक मोटरसाइकिल भी दिए थे। आगामी समय में दोस्तों पूज्य सरकार 250 गरीब कन्याओं का विवाह करवाने वाले हैं, तो आप उसमें भी सहयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी का एक संकल्प है कि वो 1100 वर वधू का ब्याह एक साथ करवाना चाहते हैं जो गरीब कन्याएं हैं और हर एक जोड़े को अब मोटरसाइकिल तो नहीं देंगे पर कन्याओं की जो संख्या बढ़ाएंगे वर वधू की। तो दोस्तों ये है कार्यालय क्रमांक 2। तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि सिद्ध किया हुआ नारियल भी यहाँ पर मिलता है, बिल्कुल निःशुल्क मिलता है। उस नारियल को आप लेके जाइएगा, उस नारियल को लेके आप घर पे जाइएगा, पवित्र स्थान पे रख दीजिएगा। जो भी प्रेत बाधा नेगेटिव एनर्जी है आपके घर में उससे आप जैसे कि परेशान हैं तो आप उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। और दोस्तों जैसे कि आप पहली बार बागेश्वर धाम आते हैं तो आप लोग 21 परिक्रमा अवश्य लगाइएगा, 5 पाठ आप हनुमान चालीसा के सुनाइए, उसके बाद फिर आप बालाजी के दर्शन कीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है पेशी आप बरकरार रखिए। महीने में 1 बार 2 बार आप बागेश्वर धाम अवश्य आइएगा दोस्तों। और बागेश्वर धाम का पता आप लोगों को नहीं पता तो मैं बतला देता हूं कि बागेश्वर धाम ग्राम गढ़ा में है, छतरपुर से 30 किलोमीटर दूर। और छतरपुर से आपको रेल का
कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी, मतलब आप रेल के माध्यम से भी आ सकते हैं, बस के माध्यम से आ सकते हैं। और अगर जैसे कि आप खजुराहो रेलवे स्टेशन से भी आना चाहते हैं तो सेम दूरी 40 से 45 किलोमीटर, मतलब 30-40 किलोमीटर की दोनों रेंज में छतरपुर और क्या बोलते हैं खजुराहो रेलवे स्टेशन दोनों ही हैं। आप लोगों को आसानी से ऑटो रिक्शा वहाँ पे मिल जाएगा और बागेश्वर धाम के लिए आप आसानी से बागेश्वर धाम पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अभी करीब ज़्यादा टाइमिंग नहीं हुआ दोस्तों, अभी सुबह के करीब 9 से 10 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी चिलचिलाती धूप है। उसके बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी सारे भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं। दोस्तों बागेश्वर धाम में बहुत ही ज़्यादा अभी गर्मियों का सामना करना पड़ रहा है भक्तों को। उस वजह से सभी लोग सोचते हैं कि हम जितना जल्दी परिक्रमा कर सकें उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि दोस्तों कंक्रीट सीसी रोड है, उस वजह से भक्तों को बिना कुछ पहने हुए परिक्रमा करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे भक्त अभी छोटे वाले परिक्रमा मार्ग खुला हुआ है उसमें जैसे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को हम सीधे लेके चलते हैं जहां पर पूज्य गुरुदेव भगवान बिना टोकन का दिव्य दरबार लगाते हैं। उधर का भी आप लोगों को दृश्य दिखलाते हैं कि वहां पर कितने सारे भक्त अभी रुके हुए हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि गुरुजी जब धाम पे नहीं रहते हैं तो भक्तों की भीड़ भी नहीं रहती। आप ये देखिए पूरा बड़े वाले परिक्रमा मार्ग का दृश्य आप लोगों को हम दिखला रहे हैं। आप लोग देखिए दुकानें वगैरह तो कुछ बंद हो चुकी हैं, कुछ चालू हैं। तो दोस्तों ऐसा चलता रहता है, ये पहली बार की बात नहीं है कि गुरुजी धाम पे नहीं है तो ये ऐसा सन्नाटा सा छाया है। तो दोस्तों ऐसा अक्सर हमको देखने को मिलता है कि गुरुजी जब धाम पे नहीं रहते हैं तो भक्तों की भीड़ भी नहीं रहती है। अब समझ में ये नहीं आता कि गुरुजी जब धाम पे रहते हैं तो पर्चा के चक्कर में भक्त रुकते हैं या फिर किस चक्कर में रुकते हैं। तो दोस्तों सबकी अपनी अलग अलग सोच है, उसमें हम किसी को टिप्पणी नहीं कर सकते। सब आप बालाजी के दर्शन और हर कोई चाहता कि हमारा किसी न किसी तरह से मदद हो जाता। हर कोई यहाँ पर दोस्तों परेशान होके आता है, ये तो हम समझते हैं। तो हर कोई सोचता है कि यार हमारा पर्चा बन जाए, हमारे दुख दर्द दूर हो जाए, हर कोई आता है तो बागेश्वर धाम। तो दोस्तों एक बार आप भी बागेश्वर धाम आ सकते हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों कुछ पूछना भी है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप लोगों को हम अवश्य रिप्लाई देंगे, क्योंकि आप लोगों के सभी के कमेंट हम पढ़ते रहते हैं और उसके बाद उसका रिप्लाई हम अवश्य देते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, अबाउट सेक्शन में लिंक है, और फेसबुक पेज में भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको हम दे चुके हैं अबाउट सेक्शन में, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। दोस्तों मोबाइल नंबर हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारे भक्त कमेंट में पढ़ लेते हैं, तो उस वजह से फिर क्या हमको थोड़ी परेशानी होती, बार बार कॉल लगाते हैं। इसलिए आप लोग को अगर हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको हम नंबर दे देंगे, आप उसमें हम बता देंगे कि धाम पर गुरुजी कब रुकने वाले हैं। तो दोस्तों हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी धाम पर दोस्तों अभी 10 तारीख को रात्रि में आ जाएंगे और दरबार लगेगा दोस्तों 11 तारीख के बाद, बिना टोकन का दिव्य दरबार लगेगा। उस दरबार में दोस्तों आप निःशुल्क बैठ सकते हैं, किसी भी प्रकार का शुल्क आपको नहीं लगेगा। पहले टोकन सिस्टम चलता था, पहले टोकन उसमें नाम पता आप लोग को एक कागज़ में लिख कर देना पड़ता था, फिर पूज्य गुरुदेव जी एक छोटी सी बच्ची के माध्यम से वो पर्चा निकलवाते थे और जिनका पर्चा निकलता था फिर पूज्य गुरुदेव जी उनकी समस्या का निवारण करवाते थे। तो दोस्तों कुछ ऐसा है कि अब टोकन वाला सिस्टम बिल्कुल बंद हो चुका है और गुरुजी धाम पे रहते हैं तो प्रतिदिन 3 घंटे का टोकन बिना टोकन का दिव्य दरबार लगाते हैं। उस दरबार में आप बैठ जाइए बागेश्वर बालाजी के नाम लेके। तो दोस्तों आप पहले बैठें या फिर बाद में बैठें, मतलब आप लोग क्योंकि भक्तों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा रहती है तो उस वजह से आप स्थान में पहले बैठें या फिर पीछे बैठें, आप लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप एक श्रद्धा के साथ बैठिएगा क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेके ही फिर बुला लेते हैं। तो दोस्तों इधर से हम आगे बढ़ेंगे और जहां पर पूज्य गुरुदेव भगवान बिना टोकन का दिव्य दरबार लगाते हैं टीन शेड में, आप देख सकते हैं ये बड़े वाला परिक्रमा मार्ग है और बड़े वाले परिक्रमा मार्ग से होते हुए आप लोगों को मैं सीधे टीन शेड के पास लेके जा रहा हूँ। आप लोगों को मैं वहाँ पर दिखलाऊंगा कि कितने सारे भक्त अभी रुके हुए हैं, क्योंकि गुरुजी धाम पे नहीं है तो उस वजह से गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। उस वजह से काफ़ी सारे जो भक्त हैं वो अभी धाम पर उपस्थित नहीं है और जैसे ही पूज्य गुरुदेव जी आ जाएंगे तो भक्तों की भीड़ भी आ जाएगी। तो चलिए इधर से आगे बढ़ते हैं और टीन सेट के अंदर का दृश्य मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा। इधर से आगे बढ़ते हुए चलिए ये देखिए पूरा टीन सेट खाली नज़र आ रहा है। अभी तो आगे की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं और अंदर का दृश्य आप लोगों को दिखलाएंगे। आप लोग देखिएगा दोस्तों वीडियो कितनी आप लोगों को जानकारी हम दे रहे हैं वीडियो पे। बाकी आप लोगों को अगर कुछ पूछना भी है तो आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों आगामी कुछ ऐसी अपडेट भी रहेगी तो पूज्य सरकार अभी 11 तारीख को बतला देंगे कि धाम पर पूज्य सरकार कब कब रुकने वाले हैं। और अभी का तो हमको जो शेड्यूल पता है दोस्तों वो ये है कि पूज्य सरकार अभी 13-14 तारीख तक धाम पर ही उपस्थित रहने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी की जो यात्रा है बद्रीनाथ में होने वाली है, आप लोगों को जैसा पता होगा।
बाकी आगे का शेड्यूल दोस्तों अभी पूज्य सरकार जैसे ही नरसिंहपुर से आएंगे तो आप लोगों को बतला देंगे। और जब भी दोस्तों बालाजी के दर्शन अगर कब से बंद हो रहे हैं मंदिर प्रांगण में काम, क्योंकि प्रारंभ हो चुका है और आगामी समय में दोस्तों हो सकता है कुछ दिनों बाद बालाजी के दर्शन भी बंद हो जाएंगे। तो ऐसी कुछ अगर अपडेट हमको मिलती है तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हम बताते रहेंगे। तो आप लोग दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप बागेश्वर धाम की जो भी अपडेट है, फिर दिव्य दरबार की झलकियाँ या फिर गुरुजी के दिव्य दर्शन आप लोगों को हम तो समय समय में करवाते ही रहते हैं और हर एक चीज़ की जानकारी आप लोगों को देते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है और ऐसे ही आप लोग देखते रहते हैं तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों इधर से हम बाहर निकलते हैं और आप लोगों को अब सीधे लेके चलते हैं मां अन्नपूर्णा भंडारे की तरफ, क्योंकि आप लोगों को और भी कुछ दिखलाना है इस वीडियो में दोस्तों। और जैसे कि आप बागेश्वर धाम आते हैं तो आप लोग रुकने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। आप लोगों को बागेश्वर धाम में एसी रूम से लेके आप लोगों को सिंपल रूम तक मिल जाएंगे, क्योंकि 100 रुपये से लेके 50 रुपये तक को आप लोगों को आसानी से गद्दा सिस्टम भी रहता है, आप लोगों को आसानी से ढाबा वगैरह में रूम मिल जाएंगे। तो आप लोग दोस्तों बागेश्वर धाम में आ सकते हैं और यहाँ पर जो भी सुविधा है आप अपनी सुविधा अनुसार रुक सकते हैं बागेश्वर धाम में। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को फ़िलहाल मैं एक बांके बिहारी होटल दिखा रहा हूँ, आप लोगों को हमेशा मैं दिखलाता रहता हूँ। बाकी आप लोग जब भी धाम पे आते हैं तो यहाँ पर एक बार अवश्य पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर एसी रूम अवश्य ही मिल जाएंगे। क्योंकि एक बार हम गए थे और पूछे थे तो यहाँ का जो रूम रेंट है एक दिन का आप लोगों को लेटरिन बाथरूम अटैच 1000 रुपये में मिल जाएगा। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर आसानी से अपनी फैमिली के साथ गर्मी के दिनों में स्पेशल यहाँ पर रुक सकते हैं। बाकी दोस्तों मां अन्नपूर्णा भंडारा भी 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। तो आप जैसे कि बागेश्वर धाम आते हैं तो मां अन्नपूर्णा भंडारा अवश्य ग्रहण करिएगा, बिल्कुल निःशुल्क मिलता है। पूज्य गुरुदेव जी 4-5 वर्षों से अनवरत चलवा रहे हैं मां अन्नपूर्णा प्रसादी। तो चलिए दोस्तों इधर से हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पूरा दिखलाते हैं। ये पूरा जो प्रांगण आप देख रहे हैं बिल्कुल एकदम सूना सा हो चुका है और गुरुजी धाम पे नहीं है। और धाम पर दोस्तों गुरुजी रहते हैं तो यहीं पर दरबार लगाते हैं, स्पेशली सुबह के टाइम में। सुबह 7 बजे से दरबार लग जाता है दोस्तों, क्योंकि गर्मी को देखते हुए पूज्य सरकार ये नहीं चाहते कि भक्त परेशान रहें। तो दोस्तों भले पूज्य गुरुदेव जी रात्रि में काफ़ी देर तक जग जाएंगे पर भक्तों को परेशान नहीं करेंगे, अपने हाथों से भी विभूति देते हैं। और पेशी वाला जो दरबार है दोस्तों अब आगामी मंगलवार जब पड़ेगा तो उसमें पेशी वाला दरबार भी लगाएंगे पूज्य सरकार और भक्तों से पूछेंगे कि पहले तुमको कितना आराम था और अब जब से आप धाम पे जुड़े हैं तो आप लोगों को कितना आराम मिल रहा है। तो समय समय में दोस्तों भक्तों से मिलते भी हैं, ऐसी बात नहीं है पूज्य सरकार। बाकी धर्म विरोधी तो आप लोगों को पता ही होगा कि पूज्य सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। बाकी दोस्तों हम तो धाम पे रहते हैं और सपोर्ट बागेश्वर गुरुजी को हमेशा करते रहते हैं। हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमसे बनता है हम करते रहते हैं। समय समय में दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कुछ हेल्प की ज़रूरत भी रहती है तो अपनी सेवा हम देते रहते हैं। और देखिए दोस्तों पूरा ये मंदिर के क्या बोलते हैं जहाँ पर दरबार लगता है पूरा एकदम सुन सपाट सा हो चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी देने के लिए ही ये वीडियो हम बनाए हुए हैं। और गुरुजी आएंगे दोस्तों 10 तारीख को रात्रि में, आप लोग 11 तारीख से दरबार में बैठ सकते हैं, बिना टोकन का दिव्य दरबार लगेगा। पूज्य गुरुदेव जी 3 से 4 दिन तक धाम पर ही उपस्थित रहेंगे 11 तारीख से। तो आप एक शेड्यूल बना के आइएगा, क्योंकि अभी गुरुजी धाम पर नहीं है। और दोस्तों मंदिर में अगर ऐसा कुछ अपडेट आता है कि कब से दर्शन बंद हो रहे हैं तो आप लोगों को हम बतला देंगे। बाकी आप तो दोस्तों अभी जून के महीने में अपना रिजर्वेशन सोच समझ के ही करवाइएगा। आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।